हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और प्रतिदिन कुछ ना कुछ नया सीख रहे होंगे। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे मैंने फ़र्स्ट अटैम्प्ट में यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम क्रैक किया और उसका सिलेबस क्या है उसको भी मैं डिस्कस करूंगी। दिसंबर का डेट भी आ चुका है यूजीसी नेट का और जून का भी आ चुका है 2024 का। तो आपको अगर इससे कुछ बेनिफिट होता है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले तो ये एग्ज़ाम कैसा होता है, तो ये ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होता है जिसमें कि टोटल क्वेश्चन जो होते हैं वो 150 क्वेश्चन होते हैं और नंबर इसका होता है 300 नंबर का। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है। इसलिए आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। अब आते हैं इकोनॉमिक्स पे। इकोनॉमिक्स में आपको 100 क्वेश्चन होते हैं दो जो कि 200 नंबर के होते हैं। इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस होता है उसको 10 यूनिट में डिवाइड किया गया है, जो आगे मैं आपको सिलेबस पढ़कर बताऊंगी। उससे पहले मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि कैसे आपको करना चाहिए ताकि अब आप भी अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में ये एग्ज़ाम क्लियर कर पाएँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि क्वेश्चन आता है कि PYQ करें सबसे पहले या सिलेबस करें। तो मेरे अनुसार एटलीस्ट आपको अपने सिलेबस का 50% कवर करने के बाद ही PYQ शुरू करना चाहिए। बिकॉज कि पहले ही आप जब PYQ बनाने लगेंगे, PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो क्या होगा कि आपको वो समझ में नहीं आएगा और फिर आपको ऐसा लगेगा बड़ा टफ है और आप छोड़ने लग जाओगे। तो मैं कहूँगी पहले आप सिलेबस 50% करो फिर PYQ पे। अब दूसरे टाइप के लोग आते हैं जो कि सिलेबस तो पूरा कर चुके हैं, ठीक है। तो उनको क्या करना चाहिए, तो उनको दो काम सबसे पहले करना चाहिए। उनको करना चाहिए कि अपना रिवीजन करते रहना चाहिए। रिवीजन सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट मतलब इसमें की है कि आपको एग्ज़ाम क्लियर करवाने में। और सेकंड है आपको एटलीस्ट 2015 या फिर आप अगर नहीं कर पाते हो तो 2018 से लेकर अभी तक का PYQ इकोनॉमिक्स का आपको सॉल्व करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप रटने लग जाओ, उसको समझना है। अगर आप ये दोनों काम भी कर लेते हो तो आपके पास अगर एग्ज़ाम के पहले 15 दिन या 1 महीना जो भी है टाइम है, उसमें आप क्या करो कि रिवीजन भी करते रहो, PYQ भी लगाते रहो और आपको मॉक भी देते रहना है, ठीक है। आप अगर डेली दे पाते हो तो अच्छा है, नहीं दे पाते हो तो भी कोई बात नहीं है, वीक में 1-2 दे दिया करो। 150 नंबर दोनों पेपर का, मतलब इकोनॉमिक्स और जो जनरल पेपर आपका होता है जिसमें 50 क्वेश्चन होते हैं 100 नंबर का, दोनों का लगाया करो। उससे आपका टाइम मैनेजमेंट होगा, क्योंकि 150 क्वेश्चन होता है, 3 घंटा होता है, तो क्वेश्चन जो कि बहुत ऑप्शन वाले रहते हैं तो वहाँ आपको टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आ जाती है। तो इससे आपको टाइम मैनेज करना आ जाएगा, क्योंकि बहुत बारी ऐसा होता है कि आपको बहुत कुछ आते रहता है बट टाइम नहीं रह पाता तो आप सॉल्व नहीं कर पाते हो। और इसमें है कि यूजीसी नेट में आपको पैरा आता है, इकोनॉमिक्स में भी अब 2 पैरा आने लगे अनसीन पैसेज, जिससे कि आपको क्वेश्चन करने होते हैं, वो टाइम टेकिंग होता है। प्लस आपको पेपर फर्स्ट में एक DI आता है जो कि टाइम टेकिंग होता है और उसमें भी एक पैरा आता है अनसीन पैसेज, तो उसमें भी टाइम टेकिंग होता है, ठीक है। तो इसलिए आपको टाइम पे भी ध्यान देना है। तो ये रहा मेरा एक्सपीरियंस। ऐसे करके मैंने अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में अपना यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम क्लियर किया था। अब मैं आपको इकोनॉमिक्स का सिलेबस आज बताऊंगी। तो फर्स्ट यूनिट इसका आता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्या क्या सिलेबस है। तो इसमें है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी, एटीट्यूड टुवर्ड्स रिस्क, गेम थ्योरी, मार्केट स्ट्रक्चर, इसमें आ जाएगा आपका कॉम्पिटिटिव नॉन कॉम्पिटिटिव सब प्रकार के मार्केट आ जाएंगे आपको, फैक्टर प्राइसिंग, जेंडर इक्विलिब्रियम एनालिसिस, इसमें उसके बाद आ गया पेरेटो ऑप्टिमलिटी, काल्डोर हिक्स एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, उसके बाद आता है वेलफेयर इकोनॉमिक्स और माइक्रो का सबसे लास्ट टॉपिक है असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन, जिसमें कि एडवर्स सिलेक्शन एंड मोरल हजार्ड आता है। अब यूनिट सेकंड में आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स आता है। इसमें हो गया नेशनल इनकम, डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, जिसमें कि क्लासिकल और केंसियन का अप्रोच आपको देखना होगा, कंजम्पशन फंक्शन, इन्वेस्टमेंट फंक्शन, मल्टीप्लायर एंड एक्सीलरेटर, डिमांड फॉर मनी, सप्लाई ऑफ मनी, ISLM मॉडल अप्रोच,
इन्फ्लेशन एंड फिलिप्स कर्व, बिजनेस साइकिल, मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी, रेशनल एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस एंड इट्स क्रिटिक। इसका क्या मतलब, इसको कौन कौन क्रिटिक दिया है उसको पढ़ना है आपको। थर्ड यूनिट आता है स्टैट एंड इकोनोमेट्रिक्स। तो इसमें पहला है प्रोबेबिलिटी थ्योरी, जिसमें कि प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ना है। उसके बाद है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्शन, कोरिलेशन, इंडेक्स नंबर, सैम्पल मेथड्स, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद आगे आपको हाइपोथेसिस टेस्टिंग, फिर आ गया लीनियर रिग्रेशन मॉडल, जिसको कोई ब्लू मॉडल भी कहते हैं। अब आता है आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम, फिर आता है आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल, डिस्क्रीट चॉइस मॉडल और टाइम सीरीज एनालिसिस। ये आपका हो गया स्टैट इकोनोमेट्रिक्स। अब आता है मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, फोर्थ यूनिट में आपको क्या क्या पढ़ना है। इसमें पढ़ना है आपको सेट्स, फंक्शन एंड कंटिन्यूटी, सीक्वेंस, सीरीज, डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इट्स एप्लीकेशन, जो कि आप 12 में या पढ़े होंगे अगर आपने मैथ लिया होगा तो। और लीनियर अलजेब्रा पढ़ना है, मैट्रिक्स। उसके बाद आपको पढ़ना है स्टैटिक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम एंड देयर एप्लीकेशन, इनपुट आउटपुट मॉडल, लीनियर प्रोग्रामिंग, डिफरेंस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन विथ एप्लीकेशन। अब यूनिट 5 आता है, जिसमें कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स पढ़ना है। इसका है कि इंटरनेशनल ट्रेड, बेसिक कंसेप्ट एंड अनल टूल्स जो होते हैं। उसके बाद आता है कि थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन, बैलेंस ऑफ पेमेंट। नेक्स्ट है एक्सचेंज रेट पढ़ना है, कंसेप्ट और थ्योरी इसकी। और नेक्स्ट है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एंड आर्बिट्रेज पढ़ना है। गेन फ्रॉम ट्रेड, टर्म ऑफ ट्रेड्स, ट्रेड मल्टीप्लायर, टैरिफ एंड नॉन टैरिफ, बैरियर टू ट्रेड, डंपिंग, गेट, WTO, रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स, ट्रेड पॉलिसी इशू, IMF एंड वर्ल्ड बैंक। 6 यूनिट में आपको पब्लिक इकोनॉमिक्स पढ़ना है, जिसमें होता है कि मार्केट फेलियर हो गया, अब इसका रेमेडी क्या होगा, असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, पब्लिक गुड्स, एक्सटर्नलिटी, रेगुलेशन ऑफ मार्केट, पब्लिक रिवेन्यू में आ गया टैक्स, नॉन टैक्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, प्रोग्रेसिव टैक्स, ये सब हो गए। पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक डेप्ट एंड इट्स मैनेजमेंट, पब्लिक बजट एंड बजट मल्टीप्लायर, फिजिकल पॉलिसी एंड इट्स एप्लीकेशन। यूनिट 7 में हो गया मनी एंड बैंकिंग। इसमें हो गया कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई, सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंकिंग, इंस्ट्रूमेंट एंड वर्किंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, कैपिटल मार्केट एंड इट्स रेगुलेशन। यूनिट 8 में हो गया ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। तो इसमें हो गया कि ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या होता है, इसको पढ़ना है आपको। उसके बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट के आपको थ्योरी पढ़ना है, जिसमें कि एडम स्मिथ, रिकार्डो, मार्क्स, शुम्पीटर, रोस्टो, बैलेंस और अनबैलेंस ग्रोथ के बारे में पढ़ना है। फिर आपको बिग पुश अप्रोच के बारे में पढ़ना है। मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ में हो गया आपको हेरोडोमर, सोलो, रॉबिन्सन कैल्डोर का पढ़ना है। टेक्निकल प्रोग्रेस में हो गया कि आपको कैसे डिसएम्बोडेड एंड एम्बोडेड के बीच में अंतर पढ़ना होता है। इंडिजीनियस ग्रोथ, उसके बाद हो गया इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसमें PQLI, SDI, SDG, इसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद है पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटीज, इसके कॉन्सेप्ट को पढ़ना है। सोशल डेवलपमेंट, सोशल सेक्टर डेवलपमेंट के बारे में, जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन, जेंडर, ये सब के बारे में पढ़ना है। यूनिट 9 हो गया। इसमें हो गया कि इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स एंड डेमोग्राफी के बारे में पढ़ना है, कि इन्वायरमेंट एज अ पब्लिक गुड, मार्केट फेलियर, कॉज थ्योरम, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, वैल्यूएशन ऑफ इन्वायरमेंटल गुड्स, थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन, कॉन्सेप्ट एंड मेजर। इसमें हो गया कि फर्टिलिटी, मोर्बिडिटी, मोर्टेलिटी, इसके बारे में पढ़ना है। एज स्ट्रक्चर, डेमोग्राफिक डिविडेंड्स, लाइफ टेबल, माइग्रेशन। अब लास्ट यूनिट आता है 10, जिसमें कि इंडियन इकॉनमी आपको पढ़ना है। उसमें हो गया इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया, इसका पैटर्न और स्ट्रक्चर क्या है, एग्रीकल्चर का पैटर्न और स्ट्रक्चर क्या है, इसमें क्या चैलेंजेज है, इसके लिए क्या पॉलिसी बनाई गई है। इंडस्ट्री में भी वही है आपको कि क्या इसका स्ट्रक्चर है, क्या पैटर्न है, क्या इसके चैलेंज हैं, क्या इसके लिए पॉलिसी बनाई गई है। सब सर्विस सेक्टर आता है तीसरे नंबर पे। इसमें भी देखना है कि हमारा पैटर्न क्या है, ग्रोथ रेट क्या है, मेजर चैलेंजेस क्या है, पॉलिसी क्या है। उसके बाद हमें पढ़ना है नेक्स्ट रूरल डेवलपमेंट ऑन अर्बन, रूरल यानी कि ग्रामीण विकास और शहरी अर्बन।
इसके क्या इशू हैं, चैलेंज है, पॉलिसी है, उसको देखना है। फिर आता है फॉरेन ट्रेड। इसमें आपको देखना है कि स्ट्रक्चर एंड डायरेक्शन क्या है, बीओपी क्या है, फ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल क्या है, ट्रेड पॉलिसी क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में फिजिकल और सोशल ये सब क्या है। उसके बाद आता है रिफॉर्म्स इन लैंड, लेबर एंड कैपिटल मार्केट्स, सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस एंड फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, FRBM, पॉवर्टी इनइक्वालिटी, अनएम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ मैंने सिर्फ आपको इकोनॉमिक्स का जो भी सिलेबस है उसको बताया। अगर आप चाहते हैं कि मैं जनरल पेपर जो कि 50 क्वेश्चन होते हैं 100 नंबर का, उसका भी सिलेबस लेकर आऊँ, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। आगे कोई भी अगर आपको हेल्प चाहिए कि UGC नेट में अगर आपको कोई समस्या आ रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं ज़रूर आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगी।